बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसकी पहली बात यह कि इसकी कोई एक डेफिनेशन या यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है जिसको सब लोग तस्लीम करें। जितने भी ज्यूरिस्ट हैं, जितने भी लीगल माइंड्स हैं जो कानून को समझते हैं, जो जो उसके ऊपर काम करते हैं, उन सब की अपनी अपनी डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ये वर्ड जो है ना, ये जो लफ्ज़ है, ये कहाँ का है। तो दोस्तों, ये दरअसल एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड्स, दो लैटिन वर्ड से ये मिल के बनता है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब है लॉ एंड प्रूडेंशियस का मतलब है नॉलेज। मतलब अगर सिंपल देखा जाए, इट मीन्स कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। ये तो एक्चुअली इसकी मीनिंग होगी इस वर्ड की, ज्यूरिस्प्रूडेंस की, जो आप हर वक्त सुन रहे होते हैं। और इसको फिर स्टडी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। जब नॉलेज का मतलब यही है ना, पढ़ाई या एजुकेशन या स्टडी। दरअसल अगर देखा जाए तो ये जो लैटिन वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, जिसको हम अभी आजकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, ये ज़रा दरअसल हमें रोमन लीगल सिस्टम से मिलता है। ये जो रोमन्स थे, जिन्होंने, आपको पता है, कोडिफाइड कवानीन हमें दिए, जिन्होंने 12 टेबल्स हमें बताए, ये सारी चीज़ें दरअसल ये वर्ड भी उन्हीं की ही एक किस्म की डिस्कवरी है या ईजाद बोलें, वाट एवर आप इसको नाम दें, लेकिन ये हमें रोमन लीगल सिस्टम से ही मिलता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसकी वर्ड का मतलब तो हमें पता चल गया। अब और मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ बुक्स के अंदर, और आप इंटरनेट पे भी चले जाएं तो हर जगह आपको इस वर्ड के साथ ना कुछ और वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं जो इसके एक किस्म के सिनोनिम्स हैं। मतलब आप उनकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे ज्यूरिस्प्रूडेंस की जगह लॉ का इस्तेमाल होता है, कहीं लिखा होता है इट इज़ अ फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ, कहीं लिखा होता है कि जी इट इज़ अ ग्रामर ऑफ लॉ, कहीं पे इसको साइंस ऑफ लॉ भी बोलते हैं, कहीं स्टडी ऑफ लॉ बोलते हैं, कहीं पे इसको नॉलेज ऑफ लॉ कहते हैं, और आजकल तो ज़्यादातर इसको लीगल थ्योरी के नाम से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितने भी ये नाम हैं, चाहे वो लॉ की बात करें, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ हो, ग्रामर हो लॉ का, या उसकी साइंस हो, उसकी नॉलेज हो, उसकी स्टडी हो, या लीगल थ्योरी हो, ये सारी चीज़ें दरअसल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में ही बात करती हैं। ये एक वर्ड है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना मीनिंग्स जो है ना आपको सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, लॉ के मुतल्लिक जो भी चीज़ आप समझते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं या उसको अंडरस्टैंड करने की जो है ना कोशिश करते हैं, तो दरअसल आप एक्चुअली ज्यूरिस्प्रूडेंस को ही देख रहे हैं। ये तो इसकी मीनिंग थी जो मैंने आपको बता दी। आज हम अब उस मज़ीद यानी देखेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। मुख्तलफ़ लीगल ज्यूरिस्ट जो हैं, लीगल माइंड्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारा जो एक्चुअली टॉपिक वो तो नेचर एंड स्कोप है, लेकिन साथ में ये भी जो डेफिनेशंस हैं इसकी, ये जो है ना डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन एक ज्यूरिस्ट था, लीगल ज्यूरिस्ट था। ये यूके का था, ब्रिटिश था। इसने क्या कहा? इसने कहा कि दरअसल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये पॉजिटिव लॉज हैं, ये पॉजिटिव लॉज के साथ जुड़ी रहती है। अब ये पॉजिटिव लॉ क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव लॉ का मतलब यहाँ पे वो है, वो कवानीन जो आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं किसी भी आपके हुक्मरान की तरफ से, जो सॉवरेन होता है, जो रियासत का होता है, वो भी कोई भी हो सकता है, चाहे वो किंग हो, मोनार्क हो, या कोई भी हो, या सेनेट हो, कुछ भी हो। मतलब जो सॉवरेन है, जो पावरफुल जो इदारा है, या पावरफुल जो एक शख्स है या यूनिट है आपके मुल्क के अंदर, जो कानून बनाता है, ये उसके बारे में बात करता है। यानी कि वो कवानीन जो सॉवरेन की तरफ से, या किंग की तरफ से, क्राउन की तरफ से, या जो है ना सेनेट की तरफ से, असेंबली की तरफ से, या आपके जो भी हुक्मरान हैं उनकी तरफ से जो इन्फोर्स किया जाता है या कानून बना के दिया जाता है, उसको हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये जो एक्चुअली जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये सिर्फ एक्चुअली पॉजिटिव लॉ है। मतलब वो कवानीन जो आपको आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, इस कवानीन का किसी भी अच्छाई और बुराई से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मतलब इखलाकियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मतलब आपके मुआशरे में कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, भाई इसका कानून से कोई कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ देखता है कि ये चलो जी ये हमें हम यानी मिसाल के तौर पर अगर आप एक मुल्क में रहते हैं और आपका जो किंग है वो आपके ऊपर एक कानून इन्फोर्स कर देता है, वो कानून अब गलत है सही है, इखलाकन है बुरा है अच्छा, वो उससे किसी को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और ये कौन कह रहा है? ये ऑस्टिन कहता है। फिर ऑस्टिन ने जो है ना जुरिस्प्रूडेंस को मज़ीद डिवाइड किया, एक कहता है जनरल और दूसरा पर्टिकुलर। जनरल के अंदर कहता है कि जी हम देखते हैं मुख्तलिफ जो कवानीन हैं या सिस्टम्स हैं या जितने भी बड़े बड़े लीगल सिस्टम के अंदर हैं वो सब के सबको हम जो है ना उनको ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि कॉमन लीगल सिस्टम के अंदर क्या है, सिविल लीगल सिस्टम, हाइब्रिड लीगल सिस्टम, कस्टमरी लीगल सिस्टम, इनके अंदर जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें मतलब जो बुनियादी हैं कॉमन फैक्टर्स हैं उनके ऊपर मतलब जेनरिक हम बात करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है जैसे नाम से वाज़ेह होता है कि आप किसी एक सिस्टम लीगल सिस्टम को उठाते हैं और उसका एक पर्टिकुलर जो एंगल है या पर्टिकुलर एक हिस्सा है उसको डिस्कस करते हैं। सो वैसे तो है दोनों बात, यानी कि दोनों एक जैसी बात है, लेकिन स्कोप है जनरल के जनरल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन पर्टिकुलर के अंदर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या एक छोटे से पोर्शन को ना डिस्कस करते हैं। अब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ गया। अच्छा जी, सैलमन और हॉलैंड भी एक बड़े लीगल जूरिस्ट थे, उन्होंने जी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा भाई आपकी जो आप ये किस तरह जो है ना एक जनरल और दूसरा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है ये किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। उनका मानना था जूरिस्प्रूडेंस कोई जनरल कोई प्रॉपर नहीं होती, पर्टिकुलर नहीं होती, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हॉलैंड से आते हैं साहब। हॉलैंड ने ये भी एक लीगल माइंड थे, लीगल जूरिस्ट थे भी, ये भी यूके के थे। इन्होंने कहा कि दरअसल ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। आपकी इसकी जो डेफिनेशन है ना वो ऑस्टिन की डेफिनेशन से थोड़ी सी मिलती है। वो भी पॉजिटिव लॉ की बात करता था। वो पॉजिटिव लॉ यानी वो कवानीन जो रियासत की तरफ से आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, लेकिन इसने एक वर्ड इस्तेमाल किया है फॉर्मल साइंस का। फॉर्मल का यहाँ पे ये कहता है कि जी जो है ना उसके ना बुनियादी प्रिंसिपल्स, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फीचर्स हैं उसकी ये बारे में डिस्कस करना चाहता है। ये डीप ये डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये चाहता है कि जो पॉजिटिव लॉ जो आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है उसके फॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये उसकी बात करता है। फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ गया जी हॉलैंड साहब के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो आपने ठीक है, लेकिन ये फॉर्मल साइंस क्या होता है ये तो हमें पहले डिफाइन करें। फॉर्मल साइंस आप किस चीज़ को नाम दे रहे हैं, कौन सी फॉर्मल साइंस? तो फिर उसका जवाब भी उसने खुद दिया। उसने कहा कि जी मैं कहता हूँ कि जो एक अमूमी एक कानून है, देखें ना आपके मुल्क के अंदर एक कानून बनता है तो एक कानून के अंदर एक बुनियादी फीचर्स होते हैं। जिस तरह हम अक्सर हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने देखा, हम जब यूके और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि जी इसके साइलेंट फीचर्स हैं, यानी कि अहम अहम जो है ना जो फीचर्स हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, बाकी हम डिटेल में नहीं जा रहे होते। तो वो कहते हैं कि ये बुनियादी जो अहम जो फीचर्स हैं इंसानी रिलेशनशिप के, जब इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, और कौन कंट्रोल करती है? रियासत करती है। किसके ज़रिए करती है? कवानीन के ज़रिए करती है। तो जो जेनरिक जो एक चीज़ें हैं हम उसकी डिस्कस करते हैं, हम मटेरियल चीज़ों को नहीं देख रहे, हम डिटेल में नहीं जा रहे कि अच्छा जी प्रोसिक्यूशन किस तरह होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह होगी, विटनेस के लिए कौन सा कानून है, हम उस डिटेल में नहीं चीज़, हम ज़रा जेनरिक बात करते हैं। तो ये उन्होंने अपने डिफेंड में कहा, लेकिन फिर भी जो है ना लोगों ने कहा नहीं जी ये फॉर्मल साइंस क्या होता है, ये आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही। उसके बाद जी सैलमेंट साहब इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि इट इज़ द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। और फिर इन्होंने मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक जेनेरिक और दूसरा स्पेसिफिक सेंस। जेनेरिक सेंस में ये कहते हैं कि जी जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ साइंस ऑफ सिविल लॉ। ये बहुत आसान है। सिविल लॉ आपको पता है सिविल का मतलब क्या है? जो सिविल लीगल सिस्टम हमने पढ़ा था लीगल सिस्टम के अंदर, कि वो कवानीन जो रियासत की तरफ से इम्पोज किए जाते हैं, कोडिफाई होते हैं, और अदालतें जो है ना अपने फैसले सुनाने के लिए उन कवानीन का सहारा लेती हैं। जिस तरह देखें ना हमारे मुल्क के अंदर भी एक कवानीन बने हुए हैं कि रिटन फॉर्म के अंदर कोडिफाई हैं, और अदालतें उन कवानीन के तहत फैसले देती हैं। तो उन्होंने कहा था जी सिविल लॉ और स्पेसिफिक सेंस में ये कहा कि जी उस सिविल लॉ का कोई एक फर्स्ट प्रिंसिपल या उसका एक छोटा सा नुक्ता जो उन्हें डिस्कस करें। तो उसने जनाब ये ने एक डेफिनेशन दी। एक्चुअली इसने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस इट इज़ ऑल अबाउट द साइंस ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ यानी वो कवानीन जिसकी ज़रिए से अदालतें इंसाफ हमें मुहैया करती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्रिटिसिज्म आ गया जी। उन्होंने कहा कि भाई आप तो जूरिस्प्रूडेंस की फील्ड को ना बड़ा नैरो कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा कर रहे हैं। आप तो सिर्फ सिविल लॉ तक महदूद हो गए, और सिविल लॉ सिविल लीगल सिस्टम सिविल एक लीगल सिस्टम है, अभी तो और भी बड़ी लीगल सिस्टम है, कॉमन लीगल सिस्टम, हाइब्रिड, कस्टमरी, ये इस तरह के रिलीजियस लीगल सिस्टम। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इसको इतना महदूद क्यों कर रहे हैं? तो जनाब सॉल्वेंट के ऊपर भी इस किस्म का क्रिटिसिज्म आ चुका है।
अब हम देखते हैं कि जी इसका पर्पज़ क्या है। अच्छा जी दोस्तों, पहला पर्पज़ ये है कि दरअसल जुरिस्प्रूडेंस आपको बताती है कि कौन से कवानीन आपके माशरे के लिए और आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए फ़िट हैं, कौन सा कानून आपके लिए फ़िट है, कौन सा नहीं है। मतलब आप देखें ना, अब अफ्रीका के जो लोग हैं उनके लिए आप इस पाकिस्तानी कवानीन इन्फोर्स करेंगे तो वो तो फिट नहीं रहेगा। और उनके जो कवानीन है हमारे ऊपर आप लगाना शुरू कर दें, उनका जो कल्चर है, उठना बैठना खाना पीना, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी जो सोशल लाइफ है और हमारी जो लाइफ है यहाँ पाकिस्तानियों की, तो वो डिफरेंट है ना। अब आप फिट तो नहीं कर सकते ना। तो ये कौन समझाता है? जूरिस्प्रूडेंस हमें समझाती है। दूसरा क्या है इसका पर्पज़? दूसरा ये एक्चुअली आपका रिलेशनशिप बताती है कि आपका दूसरे इदारों के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपका अदालत के साथ क्या एक रिलेशनशिप है, ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके अपने मुल्क के जो दूसरे अहम अहम इदारे हैं उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशनशिप है, सोशल लाइफ का हो गया, रिलीजियस लाइफ का हो गया, पार्लियामेंट, यानी कि ये सिर्फ कहता है, ये दरअसल आपको बताता है कि जो कानून है, लॉ है, उसका दूसरी चीज़ों के साथ भी बड़ा जोड़ है, इखलाकियात के साथ भी एक रिश्ता है, ठीक है, उसका जी डिसिप्लिन के साथ भी रिश्ता है, मज़हब के साथ भी एक रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं। इसके अलावा हमें ये बताता है कि जी लॉ का मतलब क्या है, इसका मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? जूरिस्प्रूडेंस। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर भी बात करता है कि जो एक लॉ है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी क्या ब्रांचेज हैं, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसका एंड कैसे होता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। इसके अलावा जनाब ये आपको टूल्स बताता है, आपको तरीका बताता है कि आपने किस तरह जो है ना एक कानून को क्रिटिसाइज़ करना है। मतलब एक कानून बन चुका है, अब उसको क्रिटिसाइज़ करना है तो उसका भी एक तरीका होता है, उसको दुरुस्त किस तरह करना है, उसको उसको उसकी एवोल्यूशन किस तरह करनी है, उसकी असेसमेंट किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें आपको जूरिस्प्रूडेंस से पता चलती हैं और यही इसका पर्पज़ है। अब हम देखते हैं इसकी नेचर क्या है। नेचर देखें, ये साइंस है, इसको उन्होंने बता दिया साइंस है, तो अब ये आर्ट का सब्जेक्ट नहीं है, साइंस है। और साइंस जो होती है दोस्तों, ये हमेशा तब्दील होती है, ये प्रोग्रेसिव साइंस है। देखें साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़े हुए, लेकिन अब वो ख़त्म तो नहीं हो चुके ना, अब वो मज़ीद डेवलप हो रही हैं, नई नई चीज़ें साइंस के अंदर आ रही हैं, फिजिक्स में नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई नई चीज़ टेक्नोलॉजी आ रही है। तो बिल्कुल जूरिस्प्रूडेंस भी एक फॉर यानी प्रोग्रेसिव साइंस है और ये सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं है और इसका जो स्कोप है बहुत वास्ट है। इसके अलावा ये सिर्फ और भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो फील्ड्स हैं, जिस तरह साइकोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। देखें आपकी जो लाइफ, देखें कानून और पॉलिटिक्स का आपस में जो है ना बड़ा एक गहरा रिश्ता है। हमारी आज भी जितनी भी पॉलिटिक्स होती है तो उसमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आता है, और हमारे यहाँ जितनी भी जो कवानीन है उसमें इकनॉमिक्स का जिक्र आता है कि कवानीन के यानी इकनॉमिक लॉज होते हैं, बिजनेस, सारा ये हर चीज़ का आपस में इनका रिलेशनशिप है। ये सारा कुछ आपको जूरिस्प्रूडेंस ही बताते हो। जूरिस्प्रूडेंस इसका जो स्केप है ऑलवेज चेंजिंग है, ये तब्दील होता रहता है, लोग तब्दील होते हैं, माशरा तब्दील होता है, टेक्नोलॉजी तब्दील होती है, उठना बैठना तब्दील होता है, आपका लाइफ स्टाइल तब्दील होता है, तो ऑटोमेटिकली जूरिस्प्रूडेंस भी तब्दील होती है। दूसरा, ये जूरिस्प्रूडेंस से कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको किसी पार्लियामेंट ने बना दिया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बना दिया या भारत की, इस तरह नहीं है जी। ये एक अलग चीज़ है, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो एक तब्दील होता रहता है। इसके अलावा ये आपको बताता है कि लॉ की ओरिजिन क्या है, इसकी नीड क्या है, इसको किस तरह यूटिलाइज किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर मिलती हैं और यही इसकी नेचर है। इसके अलावा जी ये जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट हैं उनको एनालाइज करता है, ये इसका नेचर है। इसके अलावा जनाब क्योंकि देखिए ना, कोई भी चीज़ है ना उसको परखने की, उसको समझने के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं। इस तरह नहीं होता। आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए आउट देखना है कि एलबीडब्ल्यू हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसका भी एक मेथड है, कवानीन है, ऐसे नहीं है कि आप बस उसको आउट कर दें। तो इसी तरीके से कवानीन को समझने के लिए जो तौर तरीके आपको चाहिए वो कौन बताता है? वो जूरिस्प्रूडेंस बताता है। इसका मतलब है कि जितना भी ह्यूमन कंडक्ट है या ऑर्डर है, उस सारी चीज़ों को जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करता है। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ आपको एक आसान अल्फाजों में, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको सिर्फ समझाने की खातिर अगर मैं ये कहूँ कि भाई जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, किस इंसान किस तरह खाता है, किस तरह पीता है, किस तरह मामलात करता है, किस तरह कवानीन के ऊपर अमल करता है, किस तरह सज़ाएँ दी जाती हैं। मतलब ये सारी जो कंडक्ट है इंसान का, जो एक्शन है, इंसान किस तरह बात कर रहा है, किस तरह किसी को सज़ा दे रहा है, किसी तरह किसी के साथ रिश्ता बना रहा है, ये सारी चीज़ें दरअसल आप जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डिस्कस करते हैं। अब स्कोप देखें जी, एक तो भाई पहली बात नॉट लिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड स्कोप है, कोई लिमिट नहीं है भाई, यह समंदर है।
ज्यूरिस्प्रूडेंस समंदर है, ये कोई सीआरपीसी, सीपीसी या फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस नहीं है, या ये एक पाकिस्तान के कवानीन की बात यहाँ नहीं हो रही, भारत के कवानीन की बात। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कि पूरी दुनिया, क्या जब से इंसान पैदा हुआ है और मरने तक जितना भी कानून के बारे में डिस्कस किया जाएगा, किस किस लिहाज से डिस्कस किया जाएगा, वो सारा का सारा ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप के अंदर फॉल करता है। दूसरा, ये थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी बात करता है। इसके अलावा ये एक आम बंदे को बताता है कि लॉ की नेचर क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसके अलावा ये आपको एक्चुअल मीनिंग बताता है, लॉ का मतलब क्या है। इसकी एक एजुकेशनल वैल्यू भी है, आपको ये एजुकेट भी करता है, आपको अपने हकूक़ और राइट्स के बारे में बताता है। मतलब कहा जाता है ये आई ऑफ लॉ, ये लॉ है ना, ये उसकी आँख है। देखें ना, आपकी आंखें ना, आपकी आंखें ना हो तो आप देख नहीं पाते, तो ये आंख है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के ज़रिए हम सारे माशरे को देखते हैं, लोगों के तौर तरीक़ों को देखते हैं, फिर सज़ाएं बताते हैं, फिर राइट्स बनाते हैं, फिर ऑब्लिगेशंस देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर लाइट, यानी कि थ्रो लाइट करता है, उसको बताता है माशरे के अंदर। इसके अलावा जजेस और जो वकला लोग हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको मदद देता है। उन बेचारों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती लॉ बुक के अंदर, तो वो उनको हेल्प देता है कि अच्छा जी केस स्टडी किस तरह पढ़नी है, केस लॉ को किस तरह टेस्ट करना है, इस कोटेशन का मतलब क्या है, ये लेतन मैक्सिम यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें। सो इसका मतलब ये है कि जो स्कोप है ना, ये एवर इंक्रीजिंग है। जब तक इंसान है, जब तक कवानीन है, जब तक इंसानों का जो माशरा जंगल नहीं बन जाता, तब तक भाई ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा से इस स्कोप के हवाले से जस्टिस पी मुखर्जी साहब हैं, इंडियन हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी इसकी ने एक मतलब समराइज़ किया, पूरी दरिया को कोजे के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, एक इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक के साथ साथ इंसान का जो बिहेवियर है उसको भी स्टडी करता है, कि एक इंसान का जो बिहेवियर है वो किस तरह बिहेव करता है, किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एक माशरे के अंदर। उस सारे मामले को हम दरअसल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, और यही इसका स्कोप है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रा थोड़ी लेंथी होगी, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, लेकिन बहुत अहम टॉपिक है बेटा, बहुत अहम है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।